तो ये है बच्चों क्विक एनालिसिस 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का। पहला ओवरव्यू इसका ऐसा देखें तो जैसा पिछले साल पेपर आया था वैसे ही इस साल आया है सिमिलर, अपनी स्ट्रेटजी में कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। फिजिक्स जो था इजी था, जैसा लास्ट ईयर आया था वैसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जो केमिस्ट्री था वो क्या आया था, पिछले जो ईयर है, पिछला जो शिफ्ट है उससे थोड़ा सा इजी आया था। और मैथ्स जो था वो लेंदी आया था, जैसा कि हमेशा वो आता है। दूसरा, अगर हम लोग फिजिक्स के की पॉइंट्स की बात करें तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिले थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको, ठीक है। और पेपर लास्ट ईयर के जैसे ही जितना सिंपल था वैसे ही टाइप का आया है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आंसर निकालो वाले, ठीक है। और 27 जनवरी जो पहला दिन हुआ पेपर का उसी के जैसा ही कुछ आया है। और जो टॉपिक थे वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जो सारे टॉपिक्स को मौका दिया गया, ऐसा नहीं था किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज जो ज्यादा हो। फिर अगला था केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बच्चों जो पहला शिफ्ट हुआ है 27 जनवरी को, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट उससे कंपैरेटिवली इजी आया था। और इसमें क्या थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो वेटेज था वो ज्यादा दिया गया था। फिजिकल से बहुत ही कम क्वेश्चन में आए थे, और जो भी क्वेश्चन आए थे वो आए थे न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड फॉलो करें अपनी तैयारी मेंस के लिए तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इस पे फोकस कीजिए तो आपके सारे सवाल जो भी आए थे वो बनेंगे। फिर एक इसमें बात ध्यान देने वाली है कि मेटलर्जी जो कि सिलेबस से हटा दिया गया उससे भी एक सवाल आया था। नेक्स्ट, मैथ्स तो सभी जानते हैं बच्चों, जैसा हर साल होता है इस साल भी टफ और लेंदी था। ये रैंक आपका जो परसेंटाइल है आगे पीछे ये मैथ्स कर सकता है, ठीक है। और आपको ओवरऑल अगर आपको कुछ चीज जानना है जैसे कि समझना है तो आपको कोई स्ट्रेटेजी में अपनी जैसी तैयारी करें वैसी चेंज कर लीजिए। मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड आप वैसे ही रखिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।